पानी से भरे हुए क्षेत्र में ड्राइविंग के दौरान आप क्या सावधानियां। वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइविंग की 4 विभिन्न परिस्थितियों के बारे में, जिसके बारे में एक ड्राइवर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से आपके वाइपा पार्ट में क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपको क्वेश्चन पुटअप होने पर बिना किसी परेशानी के आप एक सटीक आंसर दे पाएँ। अब हम 4 परिस्थितियों के बारे में बात करें तो ये 4 परिस्थितियां हैं। आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि कोहरे या धुंध में ड्राइविंग के दौरान क्या विशेष सावधानियां रखोगे। बारिश या पानी से भरे हुए इलाके में ड्राइविंग कर रहे हो तो आप कौन कौन सी सावधानियां रखोगे। पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग के दौरान क्या रूल्स होते हैं, और बर्फीले क्षेत्रों में ड्राइविंग के दौरान एक ड्राइवर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे वाइवा पार्ट में इन चारों पॉइंट से बनने की सर्वाधिक संभावना है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डीपी ड्राइवर का जो सिलेबस है उसके सभी टॉपिक्स को वन लाइनर रूप से कवर कर लिया गया है। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आइकन में दिखाई दे रही होगी, वहाँ से जाके आप उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो सामान्य बरती जाने वाली सावधानियाँ हैं वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये आपको पता ही है, सूरज निकलने से व डूबने से पहले हेडलाइट का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अपनी गाड़ी की सभी हेडलाइट्स और सभी बत्तियां साफ़ रखनी होती हैं। ये आपको बेसिक्स पता है। जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है अगर बारिश या धुंध में आप ड्राइविंग कर रहे हो तो क्या सावधानियाँ रखोगे, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर बारिश या धुंध की संभावना है तो चलने से पहले हम गाड़ी के वाइपर और गाड़ी की सभी हेडलाइट्स वगैरह काम कर रही है या नहीं, अच्छे से जांच करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बोलना है, गाड़ी की खिड़की और विंड स्क्रीन को चलने से पहले अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और रास्ते में जब भी मौका मिलेगा उन्हें साफ़ करेंगे। तीसरा पॉइंट आपको बोलना है, गाड़ी की फॉग लाइट को ऑन करेंगे, साथ ही अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स है वो लो बीम पे स्विच करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है तो गाड़ी की सभी पार्किंग लाइट्स ऑन कर देंगे और गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे। स्पीड इतनी ही रखेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी एकाएक रोकी जा सके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाने पे आप बता सकते हैं। साथ ही एक ये पॉइंट भी आपको बोलना है कि अगर सामने से कोई एक बत्ती वाली गाड़ी आ रही है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह 2 व्हीलर न होकर 4 व्हीलर हो सकता है, इसलिए उससे पर्याप्त दूरी बनाते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे। ये मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट बताए हैं। इनमें से अगर आप 3 या 4 पॉइंट भी बोल देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि बारिश या धुंध के दौरान आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है तो कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। सबसे पहले तो गाड़ी की चलने से पहले वाइपर वगैरह और हेडलाइट्स काम कर रही हैं या नहीं, यह जांच करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बोलना है, गाड़ी की खिड़कियां और विंड स्क्रीन को अच्छे से साफ करेंगे। साथ ही गाड़ी की फॉग लाइट ऑन करेंगे और गाड़ी की लैंप है उसको लो बीम पे स्विच करेंगे। अगर ज़्यादा धुंध हो रही है तो गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन करेंगे और गाड़ी को एक निश्चित स्पीड, धीमी स्पीड में चलाएंगे और सामने वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखेंगे, ना कि उस गाड़ी की टेल लाइट्स के सारे गाड़ी चलाएंगे। साथ ही आपको एक पॉइंट और बताना है, यदि सामने से कोई एक बत्ती वाली गाड़ी आ रही है तो हम यह मान के चलेंगे कि यह 4 व्हीलर भी हो सकता है जिसकी एक लाइट काम कर रही हो, तो उससे एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए रक्षात्मक ड्राइविंग करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स आप वहाँ पे बता सकते हो। अब हम दूसरा पॉइंट है वो कवर करते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, पानी से भरे हुए क्षेत्र में ड्राइविंग के दौरान आप क्या सावधानियां रखोगे। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि सबसे पहले आपको बोलना है, हम पानी से भरे हुए रास्ते से गुजरते समय पानी में घुसने से पहले ही गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में ले आएंगे। दूसरा पॉइंट आपको बोलना है, गहरे पानी में गाड़ी हो तो कभी भी उसके गियर को नहीं बदलेंगे। तीसरा पॉइंट, अपनी स्पीड को क्लच से कंट्रोल करेंगे और एक्सीलेटर दबा के रखेंगे ताकि एग्जॉस्ट पाइप में पानी न घुसे और हमारी गाड़ी बंद न हो। चौथा पॉइंट आपको बोलना है, पानी को पार करने के बाद ब्रेक को कई बार दबाएंगे ताकि ब्रेक ड्रम और ब्रेक सूख जाएं और अगर वो गीले होंगे तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, ब्रेक ड्रम चिपक सकता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं कि सड़क के बीच में ही गाड़ी चलाएंगे, सड़क के किनारे, क्योंकि पानी में सड़क के किनारे दिखाई नहीं देते हैं और गाड़ी का गहरे पानी में उतारने में खतरा है। अगर गाड़ी खड़ी करनी हो तो सड़क के बाएं हिस्से पे
पक्की सड़क पर गाड़ी को खड़ी करेंगे, और अगर रास्ते में कीचड़ है तो गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे। साथ ही ये पॉइंट तो बेसिक है सभी में कि अगली गाड़ी से उचित दूरियां बनाए रखेंगे। और शहरी सड़कों पर खुले गटर वगैरह हो सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखते हुए सावधानी से ड्राइविंग करेंगे। और पैदल चलती हुई जनता का भी ध्यान रखेंगे कि उस पर पानी के छींटे न लगें, और कभी भी पानी से भरे हुए पुल को पार नहीं करेंगे क्योंकि यह टूटा हुआ भी हो सकता है। तो ये मुख्य 5 से 6 पॉइंट हैं जो आपको बताने हैं। यदि आपसे पूछा जाता है पानी में भरे हुए क्षेत्र में ड्राइविंग करते समय आप क्या सावधानियां रखोगे, सबसे पहले तो आपको बोलना है हम सड़क के बीच में यात्रा करेंगे, गहरे पानी में उतरने का प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट बोलना है पानी में घुसने से पहले ही गाड़ी को पहले व दूसरे गियर में ले आएंगे। गहरे पानी में गाड़ी को कभी भी गियर नहीं बदलेंगे। चौथा पॉइंट आपको बोलना है अपनी स्पीड को क्लच से कंट्रोल करेंगे, साथ ही एक्सीलेटर को दबा के रखेंगे ताकि पानी में हमारी गाड़ी बंद न हो। चौथा पॉइंट आपको बोलना है पानी पार कर लेने के बाद ब्रेक को कई बार दबाएंगे ताकि ब्रेक ड्रम और ब्रेक शूज सूख जाएं, ताकि ब्रेक हमारी जाम न हो। साथ ही शहरी क्षेत्रों में खुले गटर वगैरह खुले गटर व नालियाँ हो सकती हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। और जो लास्ट पॉइंट है कि आप अगली वाली गाड़ियों से उचित दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में गाड़ी का टायरों के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उचित स्पीड रखते हुए और उचित दूरी रखते हुए सावधानी से ड्राइविंग करेंगे। तो इनमें से अगर 4 या 5 पॉइंट भी बता देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम जो अगला पॉइंट है उस पर बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग के दौरान क्या सावधानी रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग के दौरान क्या सावधानियां रखोगे, तो इसका आंसर आपको देना है सफ़र शुरू करने से पहले अपनी गाड़ी की ब्रेकों की अच्छी तरह से जांच करेंगे। पहला पॉइंट आपको यही बोलना है। दूसरा पॉइंट बोलना है पहाड़ी इलाकों में गाड़ी को हमेशा सही गियर में रखेंगे। तीसरा पॉइंट बोलना है गाड़ी को ब्रेक से रोकने की बजाय इंजन ब्रेकिंग का उपयोग करेंगे। चौथा पॉइंट आपको बोलना है तेज़ चढ़ाई या ढलान शुरू होने से पहले ही गाड़ी को सही गियर में ले आएंगे, ताकि चढ़ाई और ढलान के बीच आपको गियर न बदलना पड़े। पांचवा पॉइंट आपको बोलना है हम पहाड़ी इलाकों में पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए गाड़ी को कभी भी बंद नहीं करेंगे। छठा पॉइंट आपको बोलना है चढ़ाई चढ़ने वाले ट्रैफिक को पहले रास्ता देंगे। अगला पॉइंट आपको बोलना है भारी लदी हुई गाड़ियों को पहले रास्ता देंगे। अगला पॉइंट आपको बोलना है ट्रैफिक के सभी बोर्ड साइन पर लिखी हुई चेतावनियों का पालन करते हुए और सभी मोड़ों पर हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग करेंगे। मोड़ों पर कभी ओवरटेकिंग का प्रयास नहीं करेंगे, और रात के समय हर मोड़ पर डिपर का इस्तेमाल करते हुए लो बीम पे गाड़ी को चलाएंगे। साथ ही गाड़ी को पहाड़ी सड़क पर खड़ी करते समय हैंड ब्रेक के साथ साथ पहियों के नीचे लकड़ी का गुटका या पत्थर वगैरह रख देंगे, ताकि गाड़ी के लुढ़कने का खतरा न बने। और ये चढ़ाई किसी भी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए जो गियर इस्तेमाल किया है उतरने के लिए भी उसी गियर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अच्छा कंट्रोल पाने के लिए इंजन ब्रेकिंग का उपयोग करेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने 7 या 8 पॉइंट बताए हैं आपको। इनमें से 5 या 6 पॉइंट आप वहाँ पे वाइवा के दौरान आंसर कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि बर्फीले क्षेत्र में ड्राइविंग के दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है बर्फीले क्षेत्र में ड्राइविंग के दौरान क्या सावधानियाँ रखेंगे, तो आपको सबसे पहले पॉइंट बोलना है कि यदि हम बर्फीले क्षेत्र में ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल कम करेंगे, इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेंगे। साथ ही फुट ब्रेक की बजाय हैंड ब्रेक का ज़्यादा यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट आपको बोलना है गाड़ी को लो गियर में रखेंगे, पहले और दूसरे गियर में। और बर्फीले क्षेत्र में गाड़ी हमारी स्लिप न करे इसके लिए टायर में हवा का प्रेशर कम कर लेंगे। और अत्यधिक सुरक्षा के लिए टायरों के बीच जंजीरों का उपयोग भी करेंगे। तो ये 4 या 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बर्फीले क्षेत्र में ड्राइविंग के दौरान। और यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि आपका वाहन स्किड कर रहा है तो आप उसे कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो सबसे पहले तो एक्सीलेटर से पैर डालेंगे। जिस दिशा में हमारा वाहन फिसल रहा है उसी दिशा में गाड़ी का स्टीयरिंग धीरे धीरे और लगातार मोड़ेंगे। जब हमें महसूस होगा कि हमारी गाड़ी वापस अपना कंट्रोल प्राप्त कर चुकी है तो हम टायरों को सीधा करते हुए आगे मूव करेंगे। और बार बार हल्के व मध्यम ब्रेक का यूज करेंगे ताकि ABS फंक्शन है गाड़ी का वह एक्टिव हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने 4 विभिन्न परिस्थितियों के बारे में इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक मैराथन के जरिए आपके जो सारे
वाइवा क्वेश्चंस हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस, उनकी मैराथन क्लास चैनल पे आने वाली है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब ही क्लास अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या पिछली क्लासेज की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आपका अन्य कोई सुझाव हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।